क्या आप भी 40 प्लस एज में हैं या 40 प्लस एज क्रॉस कर चुकी हैं? तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आपने सारे एंटी एजिंग स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ कर लिए हैं, बहुत सारे स्किन केयर वीडियोज़ आपने देख लिए हैं, हर्बल टी, तुलसी टी, सारी ब्रांड्स के ग्रीन टी आपने ट्राई कर लिया, लेकिन आपको रिज़ल्ट अभी तक नहीं मिला है। तो इस वीडियो के एंड तक आप बने रहें, ये मेरा वादा है आपसे कि आप एंड के बाद में एक जो मैं टिप आपको दूँगी, डीआईवाई टिप जो मैं आपको देने वाली हूँ, वो आज से पहले आपने कभी भी यूट्यूब पे नहीं देखी होगी। ये मेरा प्रॉमिस है। किस तरीके से हम एक नए अप्रोच के साथ, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम बात करने वाले हैं, एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जो है कि स्किन केयर प्रॉब्लम्स। सुनने में तो बहुत ईज़ी लग रहा है कि स्किन केयर में कैसे हम होलिस्टिक अप्रोच की बात कर सकते हैं। देखो, स्किन केयर क्या है, बहुत ज़्यादा जो 40 प्लस एज में आने के बाद हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं स्किन की केयर को लेके। सब कुछ हम ट्राई करने के बाद जब रिजल्ट नहीं मिलता है, तो पता है आपको क्या होता है? स्किन केयर का रिजल्ट नहीं मिलने से ये ना सिर्फ हमारे स्किन बैरियर्स को, जो हमने स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे, वो ना सिर्फ हमारे स्किन के बैरियर्स को, हमारे पोर्स को वो केमिकल्स ब्लॉक करते हैं, बल्कि हमारे मन को भी उतना ही वीक और ब्लॉक कर देते हैं। ये बात सुनने में बहुत कॉमन लग रही है, लेकिन ऐसा होता है और मैंने ऐसा देखा है, ऐसा ऑब्जर्व किया है। उन लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एस्टीम है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है स्किन केयर की, अगर हम बात कर रहे हैं तो। तो इसको हम होलिस्टिक अप्रोच की मैंने बात की, वो कैसे करेंगे? देखो, साइंटिफिकली ये प्रूवन है। क्या? जिस प्लांट की मैं बात करने वाली हूँ, जिसका नाम है पीपल, जिसको मैं कहती हूँ एंटी स्ट्रेस बॉटेनिकल ट्री। ये जो पीपल है, इस पीपल में एक बहुत खास बात होती है, फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीफिनॉल्स जो ये होते हैं इसमें, इसके साथ में ही इसके लीव्स में ये सारी चीजें होती हैं। वो डीआईवाई हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन इस प्लांट की एक अद्भुत बात ये है कि ये प्लांट जो है वो कॉर्टिसोल लेवल को बहुत हद तक कम करता है। कॉर्टिसोल लेवल क्या है? हमारा टेंशन वाला स्ट्रेस हार्मोन है। कॉर्टिसोल को कम करता है, सेरोटोनिन, डोपामाइन का जो लेवल है इसको ये बढ़ाता है। तो हम क्या करें? हमको कुछ नहीं करना है, इस पीपल के साथ में हमको रोज 10 मिनट से हम ये प्रैक्टिस, ये रिचुअल हम स्टार्ट करेंगे 10 मिनट के साथ, और हम इसको 20 मिनट तक ले जाएंगे। पीपल के नीचे हमको बैठना है, बिना मोबाइल, सिर्फ खुद के साथ हमको वहां बैठना है। ये प्रैक्टिस हमको स्टार्टिंग में ये करनी है। इसको हम कहेंगे क्रॉनिक पीपल पॉज। आपको वहां पे अपना पॉज लगाना है, ठीक है? ये हुई एक बात। एस्ट्रोलॉजिकली आप देखेंगे कि जब मन अशांत होने लगता है, जब हम जो चीज चाह रहे होते हैं, जो भी आपने एफर्ट्स लगाए, इवन मैं तो ये कहूंगी गलत डायरेक्शन में आपने एफर्ट्स लगाए, वो एफर्ट्स जब हम लगाते हैं और जब रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो मन बहुत बेचैनी महसूस करता है, मन अशांत होता है। इसके पीछे हमारे जो ग्रह रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो प्लेनेट्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो दो होते हैं मेनली, शुक्र ग्रह और ये हमारा चंद्र, मून। तो मून जो होता है, अगर आप वहां पीपल के नीचे अपना टाइम दे रहे हैं, तो मून प्लेनेट जो है वो भी आपका एक्टिवेट होगा और वो भी अपनी पॉजिटिव एनर्जी रिलीज करेगा आपके लिए। ये तो आप मानते हैं, जो नव ग्रह की एनर्जी होती है वो कोई हवा हवाई बातें नहीं है। वो एक प्रूवन साइंस है कि हमारी जो एनर्जी है, प्लेनेट्स, कॉस्मोस एनर्जी और हमारी प्लैनेट्स की एनर्जी जब एक अलाइनमेंट में आएगी, तब हमारे जो काम है वो अपने आप से स्मूथनेस के साथ होते हैं। हमारा मन जो है वो काम, बॉडी माइंड का जो एक हम कहते हैं एक लाइन में आना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब बॉडी और माइंड एक साथ आना शुरू हो जाते हैं, तो क्या मुश्किल है? कौन सा काम मुश्किल है? और ये कोई ग्लो, या आप कहें कि जब सारी चीजें एक आपके फेवर में हो रही हो, तो अपने आप से आपको पॉजिटिविटी, एक वाइब्रेशंस आपको फील होने लगती है। ये हुई हमारी एस्ट्रोलॉजिकल बात। स्पिरिचुअली भी आपको पता है कि कृष्ण भगवान ने, गीता ने कहा है कि वृक्षों में अगर कहीं मैं विद्यमान हूँ, तो वो मैं हूँ पीपल में। तो आपका एक कनेक्शन बनेगा। आप देखेंगे कि अगर ये प्रैक्टिस आप 21 डेज के लिए करते हैं, तो आपके अंदर ड्रास्टिक चेंज आएगा। अब वो मेरा गोल्डन टिप जो मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया है कि मैं आपको बताने वाली हूँ, वो है कि जब आप 10 मिनट से 20 मिनट के बीच में वहां बैठेंगे, तब आपको क्या करना है, 2 फ्रेश लीव्स जो हैं वो आपको वहां से पिक करनी है। घर पे आके उसको ग्राइंड करके आप उसमें चाहे तो एलोवेरा जेल डाल सकते हैं। एलोवेरा सबके घर में नेचुरली मिल जाता है। उसको आप ग्राइंड करके आप फ्रिज में उसको रख सकते हैं और एज ए नाइट क्रीम आप उसको यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जो पीपल की जो लीव्स हैं, उसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज आपकी जो स्किन का
जो बैरियर्स, जो पोर्स जो रुक गए, जो आपका वो जो काम नहीं बन रहा था, जो ग्लो नहीं आ रहा था, आप देखेंगे कि कैसे आपको रिजल्ट पॉजिटिविटी में आने स्टार्ट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अगर ठीक लगा है, आपको अच्छा लगा, तो आप कमेंट्स में सिर्फ एक ही बात लिखेंगे, एजिंग क्या है। फाइनली मैं आपको बता दूं, एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन डलनेस नहीं, जो हम बात कर रहे हैं स्किन की डलनेस नहीं, वो डलनेस हटाने के लिए जो मैंने आपको चीज बताई है, एनर्जी के लेवल पे जाके वो आपकी इफेक्टिवली काम करेगी। तो एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड वी शुड एक्सेप्ट इट, लेकिन डलनेस को नहीं कर सकते। और एजिंग कोई पनिशमेंट नहीं है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। और ये एजिंग जो है, ऐसा नहीं है हम फीमेल्स में ही है ये या वुमेन्स में ही है। आप देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर भी एजिंग प्रोसेस होता है। तो एजिंग जो है वो प्रकृति का नियम है। तो आप प्रकृति के विपरीत जाके, ऐसा नहीं कि आप 40 की है तो आप 20 की दिख जाएंगे, लेकिन ये भी नहीं कि आप 40 की है तो 50 या 60 का दिखना है। डलनेस में नहीं जाना है आपको, इमोशनली आप खुद को ड्रेन नहीं करना है। तो ये वीडियो अगर आपको ठीक लगा है, तो 40 प्लस की ऐसी कोई भी विमेन जो आपको लग रहा है कि वो मेंटली इस तरीके से ट्रैप में फंस गई हैं और एक पैटर्न में आप फंस गए हैं, तो उनको निकालने के लिए ये वीडियो शायद हेल्पफुल हो। आप लाइक लाइक करिए। और ये लाइन, एजिंग इज पार्ट ऑफ अवर जर्नी, आप कमेंट्स में जरूर लिखिए।